जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी, जहां हर कहानी बाबा घाटू श्याम के अद्भुत चमत्कारों और उनकी असीम कृपा से भरी हुई है। ये चैनल सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता बल्कि उन सच्चे अनुभवों को साझा करता है जो यह साबित करते हैं कि बाबा श्याम अपने भक्तों के लिए कैसे खड़े रहते हैं, खासकर जब सारी दुनिया उनके खिलाफ हो। आज हम आपके सामने एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो एक साधारण लड़की के जीवन संघर्ष, उसकी अटूट आस्था और बाबा की अलौकिक कृपा के एक एक पल को दर्शाती है। यह कहानी आपको भावनाओं के एक ऐसे सागर में डुबो देगी जहाँ संघर्ष की लहरें होंगी, उम्मीद की किरणें होंगी और अंत में बाबा की ऐसी कृपा का अनुभव होगा जो आपके दिल को छू जाएगा। यह कहानी सिर्फ एक परीक्षा में सफलता की नहीं, बल्कि यह संघर्ष के गहरे बादलों में छिपी उम्मीद की एक चमक है। यह निराशा के क्षणों में भी मन में जलती एक ज्योति है। सबसे बढ़कर यह बाबा की उस अलौकिक, अविश्वसनीय और हृदय विदारक कृपा का जीवंत प्रमाण है जो यह सिद्ध करती है कि बाबा अपने हर भक्त की पुकार सुनते हैं, चाहे वह उनसे पहली बार ही क्यों न जुड़ा हो। यह कहानी आपके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव ला सकती है। सबसे पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी श्याम प्रेमियों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी को। जय श्री श्याम। कहानी का सफ़र शुरू होता है उत्तर प्रदेश के खूबसूरत शहर लखनऊ के पुराने मोहल्ले से। यहाँ के एक छोटे से लेकिन हमेशा चहल पहल से भरे घर में 28 वर्षीय पूजा अपने परिवार के साथ रहती थी। पूजा एक मध्य वर्गीय परिवार की बेटी थी जहाँ हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता था। उसके पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, जिसकी सीमित आय से ही घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। हर दिन उसके घर में एक बजट की योजना बनती थी ताकि रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हो सकें। पूजा की माँ, जो पूरा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती थी, अपने बच्चों के लिए हर सुख सुविधा का ख्याल रखती थी और हर छोटी बड़ी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेती थी। पूजा का बड़ा भाई एक प्रोजेक्ट कंपनी में काम करके परिवार के लिए एक अतिरिक्त सहारा था, जो अपनी बहन को पढ़ाने के लिए हर संभव मदद करता था। बचपन से ही पूजा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसकी आंखों में एक बड़ा सपना पल रहा था, एक सरकारी नौकरी का सपना। यह सपना सिर्फ एक नौकरी नहीं था, बल्कि यह उसके और उसके परिवार के बेहतर भविष्य की कुंजी थी, एक सम्मानजनक जीवन की गारंटी थी। पूजा ने सपने को पूरा करने के लिए अपनी जवानी के कई वर्ष समर्पित कर दिए थे। 6 साल पहले उसने पहली बार सरकारी नौकरी के लिए एक बड़ी परीक्षा दी थी, लेकिन उस बार उसे असफलता मिली। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार कड़ी मेहनत के बावजूद उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। यह असफलताएं उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमज़ोर कर रही थीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अब उसके सामने एक अंतिम और निर्णायक अवसर था, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के कारण यह आखिरी परीक्षा थी। यह मौका उसके लिए करो या मरो की स्थिति थी। पूजा अब 29 वर्ष की हो चुकी थी। पूजा दिन भर अपनी किताबों में डूबी रहती थी। उसकी आंखों में नींद नहीं होती थी, हाथों में कलम और दिमाग में सिर्फ पढ़ाई। वह घंटों अध्ययन करती, नोट्स बनाती और मॉक टेस्ट देती रहती। यह मॉक टेस्ट के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता था, क्या मैं इस बार कामयाब हो पाऊंगी? लेकिन इन सब के बावजूद उसके मन में किसी कोने में एक गहरा डर भी था। अगर इस बार भी उसे असफलता मिली तो जिंदगी भर इस बात का पछतावा रहेगा कि उसका सरकारी नौकरी का सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। यह विचार उसे अंदर तक तोड़ देता था। पूजा की जिंदगी में एक और बड़ी चुनौती अचानक आ गई। उसके बड़े भाई की शादी तय हो गई और शादी अगले ही महीने की थी। घर में अचानक से एक अलग सी रौनक और चहल पहल का माहौल था।
रिश्तेदार लगातार आ रहे थे। घर में हर तरह शादी की तैयारी, बजट के हिसाब किताब, कपड़ों की खरीदी और मेहमानों की सूची पर चर्चाएं चल रही थीं। ढोल नगाड़ों की आवाज़ें, रिश्तेदारों की हंसी मजाक और शादी की तैयारियों का शोर उसकी पढ़ाई के एकाग्रता को भंग कर रहा था। पूजा की माँ, जो घर के कामों में पूरी तरह व्यस्त रहती थी, अक्सर पूजा से कहती, पूजा तू भी थोड़ा शादी के कामों में हाथ बटा। यह भाई की शादी है, फिर पढ़ाई तो बाद में भी कर लेगी। माँ की बातें सुनकर पूजा के मन में एक टीस उठती थी। वह जानती थी कि उसका आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अवसर है और वह इसे किसी भी कीमत पर गंवा नहीं सकती। शादी की इन तैयारियों की वजह से उसकी पढ़ाई का समय बहुत कम हो गया और वह अक्सर उदास रहने लगी। एक दिन जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी और किताबों के ढेर के बीच में खोई हुई थी, तो उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बह निकले। उसने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। अगर इस बार भी मैं सफल नहीं हुई तो मेरा जीवन भर का सपना अधूरा रह जाएगा। पूजा लखनऊ के एक प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी, जहां उसकी मुलाकात शालिनी नाम की एक लड़की से हुई। शालिनी स्वभाव से बहुत खुश मिजाज, ऊर्जावान और सकारात्मक विचारों वाली लड़की थी। वह बाबा घाटू श्याम की परम भक्त थी। उसकी आस्था इतनी गहरी थी कि वह हमेशा बैग में बाबा श्याम की एक छोटी सी तस्वीर रखती थी और हर एकादशी पर पूरी श्रद्धा से बाबा की विशेष पूजा और प्रार्थना करती थी। एक दिन कोचिंग खत्म होने के बाद पूजा बहुत उदास होकर शालिनी के पास आई और उसे अपनी सारी परेशानी विस्तार से बताई। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, शालिनी, यह मेरा आखिरी मौका है। अगर इस बार भी मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली तो मैं कभी यह सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी। ऊपर से भाई की शादी की वजह से मेरी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। शालिनी ने बड़े स्नेह से पूजा का हाथ पकड़ा और पूरे विश्वास के साथ बोली, पूजा, तू चिंता मत कर, बाबा घाटू श्याम सब ठीक कर देंगे। वे हारे के सहारे हैं, वे कभी किसी को निराश नहीं करते। तू बस उनकी शरण में जा। शालिनी ने पूजा को सलाह दी कि वह बाबा घाटू श्याम जी से अपनी अर्जी लगाए। उसने बड़े ही सरल और सीधे शब्दों में समझाया, पूजा, तू बस इतना कर कि हर एकादशी को एक गुलाब का फूल और कोई भी मीठी चीज़ जैसे मिश्री या चूरमा बाबा को भोग लगा और सच्चे मन से प्रार्थना कर कि बाबा तेरे सपने पूरे करें। तेरी पुकार बाबा तक जरूर पहुंचेगी। अगले ही दिन शालिनी ने पूजा को एक छोटी सी सुंदर मार्बल की मूर्ति दी, जिसे वह स्वयं घाटू धाम से लाई थी। पूजा को बाबा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उसने सिर्फ इतना ही सुना है कि वे एक लोक देवता हैं, लेकिन शालिनी की बातों में इतनी सच्चाई और विश्वास था कि उसे थोड़ी उम्मीद जागी। उसने घर के एक शांत कोने में, जहां उसे थोड़ी शांति मिले, वहां बाबा श्याम की मूर्ति को स्थापित किया। पहले एकादशी को शालिनी की सलाह मानी। पूजा ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, मूर्ति को साफ किया, एक ताज़ा गुलाब का फूल और थोड़ी मिश्री का भोग लगाया और आंखें बंद करके पूरे हृदय से प्रार्थना की, बाबा, मैं आपका नाम भी ठीक से नहीं जानती, मुझे आपकी महिमा का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन शालिनी ने कहा है कि आप सबकी सुनते हो। मेरी मदद करो बाबा, यह मेरा आखिरी चांस है। पूजा की आवाज़ में एक गहरा दर्द और उतनी ही गहरी उम्मीद थी। अगले कुछ हफ्तों में पूजा ने हर 11 को पूरी लगन और श्रद्धा से यह रीति दोहराई। वह सुबह उठती, मूर्ति को साफ करती, गुलाब का फूल और मिश्री चढ़ाती और अपनी परीक्षा में सफलता के लिए प्रार्थना करती। भाई की शादी की तैयारी के बीच भी वह अपनी पढ़ाई जारी रखती। घर में मेहमानों की भीड़, शादी के गीत और तैयारियों का शोर उसके कानों में पड़ता रहता, लेकिन वह अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई में लगी रहती। उसके मन में असफलता का डर अभी भी कहीं ना कहीं बना हुआ था, लेकिन बाबा के प्रति उसकी नई नई आस्था उसे हिम्मत देती थी। एक रात जब घर में सब सो चुके थे और चारों ओर सन्नाटा था, पूजा मूर्ति के सामने बैठी और पूरी तरह से भावुक होकर बोली, बाबा, भाई की शादी भी होनी है और मेरा एग्ज़ाम भी बस कुछ ही दिनों में है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप ही देख लो बाबा, मैं क्या करूं। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन इस बार आंसुओं में सिर्फ निराशा नहीं थी, बल्कि बाबा
पर एक गहरा अटूट विश्वास भी था। उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार परीक्षा का वह दिन आ गया। पूजा ने परीक्षा से पहले पूरी रात पढ़ाई की थी। सुबह उठकर उसने पूरी श्रद्धा से बाबा की मूर्ति को प्रणाम किया और फिर परीक्षा केंद्र के लिए निकली। परीक्षा हॉल में बैठकर उसने महसूस किया कि पेपर काफ़ी मुश्किल था। कई सवाल ऐसे थे जिनका जवाब उसे नहीं पता था, लेकिन पूजा ने पूरी कोशिश की। उसने हर सवाल का जवाब अपनी पूरी क्षमता और ज्ञान से दिया। परीक्षा खत्म होने के बाद वह काफ़ी घबराई हुई थी। उसके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। क्या मैं पास हो पाऊंगी? मैंने तो बहुत कम सवाल हल किए हैं। लेकिन शालिनी ने उसे सांत्वना दी। बाबा पर भरोसा रखो पूजा, उन्होंने कभी अपने भक्तों को निराश नहीं किया है। पूजा ने शालिनी की बात सुनी और बाबा पर विश्वास बनाए रखा। और फिर वह दिन भी आया जब परीक्षा का परिणाम घोषित होने वाला था। पूजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह अपने लैपटॉप पर बैठी थी और उसका हाथ माउस पर कांप रहा था। जब उसने अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक किया तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया था। वह जोर से चिल्लाई, मैं पास हो गई। उसकी आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा। पूजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। उसी सप्ताह भाई की शादी भी धूमधाम से संपन्न हुई। पूजा को उसकी सपनों की सरकारी नौकरी मिल गई, जो उसका जीवन भर का सपना था। पूजा अब बाबा खाटू श्याम की परम भक्त बन चुकी थी। उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो उदासी और निराशा उसके जीवन का हिस्सा था, अब वह बाबा के प्रति कृतज्ञता से भर गई थी। वह भी हर 11 को पूरी श्रद्धा और प्रेम से मूर्ति पर गुलाब का फूल और मिश्री चढ़ाती है और शालिनी के साथ घाटू धाम जाने की योजना बना रही है ताकि बाबा के दर्शन कर सके। पूजा अक्सर कहती है, बाबा ने मेरी आखिरी चांस को सच कर दिया। उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया। पूजा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना और अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो भक्तों, यह थी पूजा की अद्भुत और दिल को छू लेने वाली कहानी, जो बाबा घाटू श्याम की असीम कृपा और अपने अडिग विश्वास से अपने सबसे बड़े सपने को सच करने में सफल हुई। पूजा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ क्यों ना हो, यदि हम सच्चे मन से बाबा पर विश्वास रखें और अपनी मेहनत जारी रखें तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। बाबा घाटू श्याम जो हारे के सहारे हैं, वास्तव में हर उस भक्त की मदद करते हैं जो उनके चरणों में आता है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो एक बार सच्चे मन से बाबा घाटू श्याम की शरण में जाएं। वह आपकी हर परेशानी, हर दुख को दूर करेंगे और आपके हर सपने को सच करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिए भक्तों, क्योंकि यह एक शब्द नहीं, ये आपके मन की आवाज़ है जो बाबा तक अगर एक बार पहुंच गई तो आपके सभी दुखों को दूर कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।